नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी जोधपुर से, जहां आगामी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर रूट मार्च निकाला गया है। और साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रक्षाबंधन उत्सव समाज के सभी वर्गों में मातृशक्ति की उपस्थिति में हर्षोल्लास एवं उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। विधायक हरीश पिंपले को निवेदन दिया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत मिली परमिशन पर अवघाती बाल अस्पताल की जांच की जाए। मूर्तिजापुर में डॉक्टर प्रशांत अवघाती का बाल रुग्णालय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत परमिशन मिली है और ये अस्पताल उसी योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। परंतु परमिशन में ये उल्लेख है कि योजना के अंतर्गत मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा, जबकि अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। अवघाती हॉस्पिटल की अपनी लैब तो है, परंतु वहां कोई PGD-MLT प्रशिक्षित कर्मचारी टेस्ट नहीं करता है, बल्कि स्थानीय वर्कर ही टेस्ट करते हैं। हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, GNM नर्सें भी नहीं हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए। रवि माटकर, स्वप्निल जामनेर, रोहित जोगी, वैभव वानखेड़े, गायकवाड़, संजय माने, अलीम शेख, शहीद परवीन चाउस, अली खान आदि शामिल रहे। आज 8 ऑगस्ट रोजी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब अकोला यांना मूर्तिजापूर तालुक्याच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आले होते की महात्मा फुले योजना व प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अंतर्गत येणारे अवघाती हॉस्पिटल इथे गैरव्यवहाराची चौकशी करून संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्याबाबत आम्ही एक निवेदन देण्यात आले होते। व आज 10 ऑगस्ट रोजी माननीय आमदार हरीश पिंपळे साहेब मूर्तिजापूर यांना सुद्धा आज एक त्यांची चौकशी करण्याबाबत एक निवेदन देण्यात आलेली आहे की आमची एक अशी विनंती आहे की अवघाती हॉस्पिटल इथं जो महात्मा फुले व प्रधानमंत्री योजना जो योजनेअंतर्गत जो गैरव्यवहार चालू आहे त्यांच्यात लवकरात लवकर चौकशी करण्यात यावी अशी आम्ही विनंती करतो। महाराष्ट्र अकोला से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र बड़हूनकर की रिपोर्ट। हमारे देश में 1.25 करोड़ लोग पूर्ण अंधत्व से पीड़ित हैं, जिनमें से 15 लोग कार्नियल अंधत्व से प्रभावित है। जिन्हें कार्निया मिल जाए तो वे पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगों को नेत्र ज्योति मिल सकती है। देश का प्रत्येक नागरिक नेत्रदान और रक्तदान करे। इसके लिए नेत्र कुंभ महाजांच शिविर में आए प्रत्येक व्यक्ति को नेत्रदान एवं रक्तदान हेतु जागरूक किया जा रहा है। नेत्रदान हर कोई कर सकता है, यहाँ तक कि मधुमेह, रक्तचाप, सांस की बीमारी और कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। सभी धर्म इसे स्वीकार करते हैं। कल दिनांक 9 अगस्त 2025 तक नेत्र कुंभ महाजांच शिविर में 1890 लोगों का पंजीयन हुआ। 1450 लाभार्थियों को निःशुल्क चश्मा और 1365 लोगों को दवाइयां प्रदान की गई हैं। आज आयोजन समिति के महासचिव खेताराम लीलड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल बिश्नोई और चश्मा फैक्ट्री के मुख्य प्रबंधक MD राजगोपालन ने अब तक की प्रगति का विवरण वीडियो संदेश के माध्यम से आमजन के लिए प्रेषित किया है। मेरा नाम जगदीश कुमार है। मैं रमणिया बालोत्रा का निवासी हूँ। मैंने मेरी इच्छा से नेत्रदान किया है मरणोपरांत, और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जो भी यहाँ बंधु है अपना नेत्रदान जरूर करें। आज नेत्र कुंभ में मोक्षराज जी ने, हरीश जी ने और मोतीदान जी ने आंखों का दान किया है, नेत्रदान किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस प्रकार से समाज की सेवा निरंतर करते रहें। एडिशनल SP साहब CMHO साहब के सामने, और उन्होंने संकल्प किया है, आंखों का दान किया है। ये एक बड़ा दान है, जिससे किसी को आंख लगती है तो उसको नेत्र ज्योति बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां पुलिस ने आगामी 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए रूट मार्च निकाला। इस मार्च का आयोजन पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश पासवान, DCP पश्चिम विनीत बंसल निर्देशानुसार और ACP छवि शर्मा के नेतृत्व में किया गया। मार्च बरकतुल्ला स्टेडियम से शुरू होकर 12वीं रोड सर्किल तक गया और फिर वापस स्टेडियम तक संपन्न हुआ। इस दौरान ACP छवि शर्मा, कालिका टीम की प्रभारी लक्ष्मी शास्त्री नगर थाना, उनकी टीम मौजूद रही। रूट मार्च का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसा आप जानते हैं कि कालिका जो है वो फ्रंट लाइन में पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रही है। ना सिर्फ महिला सुरक्षा तक सीमित है कालिका की ड्यूटीज़,
कालिका अदरवाइज भी इंश्योर करिए कि हर सिटीजन जो है वो सेफ रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी तादाद में अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं और भी दूसरे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कालिका ने आज रूट मार्च निकाला है, जिसके अंदर संयुक्त कालिका की टीम वेस्ट, ईस्ट और इसके साथ साथ शास्त्री नगर थाने का जाप्ता, हम सब ने आज रूट मार्च निकाला। अब हम और जो एरियाज़ ऐसे हैं जो हमें लगता है इसको ध्यान में रखते हुए संवेदनशील है, जहां पुलिस प्रेजेंस की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां हम हमारी मौजूदगी आज करवाएंगे दर्ज। आज सुबह कालिका ने मेहरानगढ़, बरकतुल्ला स्टेडियम और उसके बाद अशोक उद्यान का रूट मार्च निकाला था। फ्रंट लाइन में कालिका क्योंकि काम कर रही है, उन्हें हर जगह की प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हैं छोटे छोटे वो पता है, इसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। प्रयागराज के अयोध्यापुरी बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रक्षाबंधन उत्सव समाज के सभी वर्गों एवं मातृशक्ति की उपस्थिति में हर्षोल्लास एवं उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोलानाथ कुशवाहा ने की तथा प्रोफेसर सतपाल काशी प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सतपाल तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 प्रमुख उत्सवों में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। इसे संघ समरसता के पर्व के रूप में मनाता है। उन्होंने कहा, ये पर्व केवल भाई बहन के स्नेह का प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक दूसरे की रक्षा करने और सदैव एकजुट रहने के संकल्प का प्रतीक है। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्षता कर रहे भोलानाथ कुशवाहा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रज्जू भैया, नगर संघ चालक रवि प्रकाश, भाग के सेवा प्रमुख सत्येंद्र एवं भाग व्यवस्था प्रमुख आत्मादेव, नगर कार्यवाह भूपेंद्र, नगर कार्यकारिणी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, मातृशक्ति, बच्चे तथा नगर के सभी भद्रजन उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को राखी बांधकर समाज में परस्पर सहयोग, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के संकल्प को पुनः दोहराया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से हिंदू समाज को एक करना, सामाजिक समरसता, बंधुता, एकता, राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना काल 1925 से ही यह संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है कि हिंदू समाज को एक करना है। राष्ट्रोन्नयन, राष्ट्र उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि हिंदू समाज इदम राष्ट्राय इदम नमः, इदम राष्ट्राय स्वाहा के भाव से निरंतर आगे बढ़े। परम पवित्र भगवा ध्वज के नेतृत्व में यह समाज पुनः अपनी उसी अस्मिता, सांस्कृतिक गौरव और परंपरा बोध को लेके आगे बढ़े। इसलिए उसने हिंदू समाज द्वारा स्वीकृत और मान्य चिरंतन काल से मनाए जाने वाले मुख्य रूप से 6 उत्सवों को मनाने का कार्यक्रम निश्चित किया। उसमें रक्षाबंधन प्रमुख उत्सव है। रक्षाबंधन जहां भाई बहन के पारस्परिक प्रेम और सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, वहीं मुख्य रूप से चिरंतन काल से हिंदू समाज की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए मनाया जाता है। आज के इस अवसर पर हिंदू समाज के लोग परस्पर एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र की रक्षा करने के साथ देश के धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हुए परस्पर एक दूसरे की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगे। जब कहीं जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, उस समय हम हिंदू समाज को जागृत करते हुए परस्पर एकजुटता के साथ एकत्रित होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह उद्देश्य आज समाज के हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग में जा रहा है और इस कार्यक्रमों में वास्तव में सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत होता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां समाज का हर वर्ग, चाहे वो पढ़ा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, उच्च श्रेणी से लेकर समाज का हर वर्ग गांव तक में आज रक्षाबंधन उत्सव बहुत ही जागरूकता के साथ, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाता है। क्योंकि ये जहां राष्ट्र रक्षा का उत्सव है, वहीं प्रेम और सौहार्द का भी उत्सव है। हम एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र या राखी बांधकर यह संकल्प लेते हैं कि हम परस्पर भाई हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे, न हिंदू पत्तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इस रक्षाबंधन कार्यक्रम का यही इतना उद्देश्य है कि हिंदू समाज सर्वांगीण रूप से उन्नत हो, विश्व में परम वैभव में स्वराष्ट्रम, यह परम पवित्र भगवा ध्वज फहराए, जो हिंदू संस्कृति, अस्मिता, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व की स्थापना का प्रतीक है।
इस कार्य के लिए हिंदुत्व, जो हिंदू समाज का, हिंदू राष्ट्र का प्राण है, उस हिंदुत्व को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रक्षाबंधन जैसे अन्य 5 उत्सव भी मनाता आ रहा है। आज हिंदू समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज इस कार्यक्रम में हिंदू समाज के व्यापक रूप से जागरण की एक झलक दिखाई पड़ी, जहां मां बहनों के साथ साथ छोटे बच्चे, बच्चियां, समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को उन लोगों ने सफल बनाया। यही इतना उद्देश्य है आज के रक्षाबंधन उद्देश्य कार्यक्रम का। मैं प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी, निदेशक मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, काशी प्रांत। खबर बुरहानपुर से है, जहां पांगरी बांध से प्रभावित पांगरी नागझिरी बसाली के किसानों आदिवासियों ने अपने अधिकारों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुआवजा दो की गुना की मांग किया और इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने कहा कि 3 वर्षों से पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने विभिन्न लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से अपने अधिकारों हेतु सत्याग्रह किया, लेकिन सरकारी महकमा नहीं पसीजा। मौलिक अधिकार, संविधान, आदिवासियों की रक्षा हेतु विभिन्न कानूनों को धता बताकर मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो वृहद एवं गंभीर आंदोलन हेतु हम तैयार हैं। इस आंदोलन में तीनों ग्रामों के अनेकों किसानों ने तत्परता से सहभाग लिया और न्याय हेतु प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें मुख्य रूप से नंदू पटेल, राहुल राठौर, रामदास महाराज, माधो नाटो, बद्री भाई, मामराज, मान्या भाई, नितेश राव, देवीदास, कालू भाई, संजय चौकसे, देवा भाई, विजय, ओम प्रकाश, मंगल आदि अन्य किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नंदू जी, आप सभी जो किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये किस लिए किया जा रहा है? ये हम सभी किसान इसलिए उपस्थित हुए हैं आज। शासन के द्वारा 2 गुना मुआवजा मांग करा है हम लोगों ने, पर शासन ने अभी तक हमको ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं है, ना उन्होंने कोई ऐसा मतलब किसानों को बैठक में ना कोई ऐसी चर्चा रखा है। जी रवि भाई, आज आप सभी किसान यहाँ पर उपस्थित है, किस कारण आप यहाँ पर आज बैठक रखा है किसानों का? हम पिछले 3 वर्षों से पांगरी बांध परियोजना के न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमने देखा है कि पिछली बार से सरकार से जितनी भी वार्तालाप हुई है, उसमें हमें जो आशानुसार सफलता नहीं मिल पा रही। उसके पीछे कारण ऐसा है कि गवर्नमेंट इसको इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। तो हम लोग एक प्रतीक के स्वरूप में एक धृतराष्ट्र आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने अनुचित चीज़ों को ही स्वीकार किया, उसी तरीके से सरकार भी अभी जो न्याय के लिए बहुत ही हमारे को विलम्ब हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए लड़ाई हमारे को और आगे भी लड़नी पड़ेगी। पर सर, आपके यहाँ पर तो डैम का काम चालू हो गया है, क्या किसानों को इसमें कुछ सहमति है? सहमति का ऐसा है कि यह 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची रहने के बाद में ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है। बिना ग्राम सभा की सहमति के काम हो रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ लोगों ने मौखिक रूप से वहाँ पर जगह पर गए थे। उसके पीछे कारण ऐसा है कि जब प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन ने कहा कि सॉल्यूशन अमाउंट के अलावा आपको 2 गुना पैसा मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन अमाउंट मतलब सांत्वना राशि और मुआवजा राशि। तो मुआवजा राशि लैंड एक्विजिशन एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 गुना दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि यहाँ पर 1 ही गुना मिलेगा और हमारी उसी को लेकर लड़ाई चल रही है। जी, मुआवजा 2 गुना, मुआवजा 2 गुना, मुआवजा 2 गुना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध त्योहार कजलिया, जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, आज शाहनगर में बड़े उत्साह और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्राम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में सबसे पहले थाना तिराही के पास एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में ग्राम में स्थित कजलिया तालाब तक कतारबद्ध तरीके से पहुंचे, जहां पर कजलिया विसर्जित की गई। ये परंपरा अनगिनत वर्षों से अनवरत जारी है। ऐसी मान्यता है कि कजलिया जितनी अच्छी होंगी, आने वाला वर्ष उतना ही खुशहाल होगा। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचरण की रिपोर्ट। बरोड़ा बागोड़िया तालुका के झवेरपुरा गांव के बाहरी इलाके में एक 19 वर्षीय लड़की का शव मिला। झवेरपुरा
गांव की 19 वर्षीय आरती परमार 7 दिन पहले अपने मवेशियों पशु को गांव के बाहरी इलाके में घास चराने ले गई थी। लड़की जिन मवेशियों को चरा रहे थे वे जानवर वहां पर आ गए, लेकिन आरती नाम की लड़की जानवरों के साथ घर नहीं आई। तब से परिवार पिछले 7 से 8 दिनों से लड़की की तलाश कर रहा था। परिवार का मानना था कि लड़की उस लड़के के साथ भाग गई क्योंकि उसका किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध था, जिस पर वाघोडिया पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस तुरंत आ पहुंची। जांच के दौरान लापता 19 वर्षीय आरतीबेन बुधेर सिंह परमार नाम की लड़की के शरीर पर पहने कपड़ों से उसकी पहचान हुई। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण सामने आ सकता है। फिलहाल वाघोडिया पुलिस ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है कि लड़की की हत्या हुई है या आत्महत्या। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।